कैप्चरिंग इज़ द वे ऑफ माई लाइफ। मैं एक प्रोफेशनल फोटोग्राफ़र हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं एमपी के जंगलों में मेरे वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा था। जैसे तैसे लॉकडाउन की खबर मुझ तक पहुँची, मेरे पांव तले ज़मीन खिसक गई। मैं इस बात से बिल्कुल अनजान था कि आने वाले दिनों में मेरा जीवन किस ओर करवट लेने वाला है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा। और तब मैंने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। लेकिन उम्मीदें खत्म हो जाने के बाद कोई मिले तो उसे फरिश्ता कहते हैं। फरिश्ता। मैं उसका नाम नहीं जान पा रहा था। वो ना तो बोल सकता था, ना ही सुन सकता था। मैंने जैसे तैसे उसे मेरी बात समझाई और वो मुझे बेझिझक अपने घर ले गया। मैं हैरत में था क्योंकि वो मुझे देखकर मुझसे ज्यादा खुश था। बस एक घर, एक इंसान और यह खुला जंगल। मैं नहीं जानता था कि मुझे लॉकडाउन के चलते यहाँ कितना समय गुजारना पड़ेगा। दुनिया की, घर वालों की, दोस्तों की कोई खैर खबर नहीं और ना ही उन्हें मेरी। पैंडेमिक की बढ़ती उथल पुथल से मैं बेचैन हो उठा था और वो सुकून की नींद सो रहा था। वहां से हम दोनों रूममेट्स बन गए, जहां सारी बातें बड़ी मुश्किल से बस इशारों से समझाई जा सकती थी। उसे देखकर लगता था कि क्या इसे पता भी होगा इतनी दूर अकेले रहकर बाहर क्या चल रहा होगा। शायद नहीं, और उसे इसकी जरूरत भी नहीं। यह फरिश्ता बड़ा खुश मिजाज था। दोस्त बनाने की इसकी खूबी को मैं सालों से नहीं सीख पा रहा था। मैं जब जब उसे देखता, वो तब तब किसी न किसी काम में उलझा हुआ रहता था। लेकिन उसके लिए वो उलझन एक मोहब्बत थी। हमें काफी दिन हो गए थे एक साथ रहकर। हर सुबह वो किसी अतरंगी काम पर निकल जाता और मैं जंगलों में कुछ तस्वीरों की तलाश में निकल पड़ता। भगवान ने भले ही उसे बोलने और सुनने की क्षमता न दी हो, लेकिन वो था बड़ा बड़बोला किस्म का इंसान। थोड़े ही समय में हमारी दोस्ती इस घने जंगल के समान गहरी हो गई थी। लॉकडाउन बढ़ता गया और मैं धीरे धीरे उसकी दुनिया का हिस्सा बनने लगा। बाहर पेंडेमिक की हालत बद से बदतर हो रही थी और हम कुदरत के बीच आजाद और सुरक्षित थे। उससे मैंने कई नए काम सीखे। एक अलग सी स्फूर्ति थी उसमें। उसी से मैंने सीखा कि कुदरत की कद्र कैसे की जाती है। दिल खोलकर जीने के मायने सीखे। बिना शर्त प्यार बांटना सीखा। सीखा मैंने कि कैसे अपनी कमियां और खामियां कोई मुद्दा नहीं है जीने का। मैंने उसके साथ जो वक्त बिताया वो मैं कभी नहीं जी पाता।
मैं उन तमाम पलों को शुक्रिया कहना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी ज़िंदगी के प्रति देखने का नज़रिया बदल दिया। मैंने लाख सोचा कि उसका शुक्रिया कैसे अदा करूं, लेकिन ना मैं कह पाया और ना वो सुन पाया। बिल्कुल हमारी दोस्ती की तरह मैं कभी बयां नहीं कर पाया।